अंदर की आवाज़ को इतना मजबूत बनाओ कि अगर बाहर से 10 करोड़ लोगों की आवाज़ें भी आ रही हैं तो वो एक अंदर की जो आपकी आवाज़ है उसको मार ना सके, उसको दबा ना सके, उसको खामोश ना बिठा सके। हम बचपन से कहानी सुनते हुए आ रहे हैं और वो है रैबिट और टॉर्टोइस की, कि खरगोश और टॉर्टोइस में रेस हुई और टॉर्टोइस जीत गया और रैबिट हार गया। ये कहानी सुन सुन करके हम बड़े हुए हैं। आपके पास नॉलेज नहीं होगी, सही बात है। आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा, सही बात है। आपने वो चीज़ कभी नहीं की होगी, सही बात है। आपके दोस्तों में से, आपके ख़ानदान वालों में से, आपके महल्ले वालों में से किसी ने वो काम नहीं किया होगा, सही बात है। लेकिन आपका दिल अगर कह रहा है कि तुम ये कर सकते हो तो तुम कर सकते हो। वेलकम बैक अगेन। आपके लिए वही वीडियो ले आऊँ जैसे आप चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, आपका टाइम बर्बाद ना हो और आपको कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले जो आपको आपके आगे ज़िंदगी में काम में आए। वैसे ही वीडियो में लेकर के आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको एक प्रॉब्लम बतलाऊँगा और उसका सोल्यूशन बतलाऊँगा। इस वीडियो में जो मैं प्रॉब्लम बतलाने वाला हूँ वो ये है कि हमको बाज़ वक्त होता है कि हम अपने गोल तक किस तरीके से पहुँचे, यानी कि हम अपने गोल को किस तरीके से स्टार्ट करें, या फिर अगर हम स्टार्ट कर देते हैं तो हम फेल हो जाते हैं। तो वो फेल किस तरीके से ना हो, किस तरीके से हम उस गोल तक पहुंच जाएं और हम रुके ना, हम कहीं पर ठहरे ना। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है, ये सबके साथ होता है। अपने गोल को शुरू नहीं करना या फिर अपने गोल तक नहीं पहुंचना, शुरू करने के बाद इसके कई वजूहात हो सकते हैं, कई रीजंस हो सकते हैं। कई रीजंस में से मैं आपको सिर्फ 2 बड़े रीजंस में आपको बतलाना चाहता हूँ। बाकी के कई रीजंस मैंने अपने पिछले की वीडियोस में बहुत सारे बतलाए हैं, लेकिन मैं आपको 2 अहम चीज़ें यहाँ पर मैं आपको बतलाना चाहता हूँ अगर आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको अपने दिल की सुनना चाहिए, ना कि बाहर वालों की। जो लोग कह रहे हैं आपके गोल के बारे में या आपके बारे में या आपके आइडियाज़ के बारे में, उसको कभी भी मत सुनो। लोग अगर कह रहे हैं कि आपके पास नॉलेज नहीं है, ये काम नहीं कर सकते, तो इसको ठुकरा दो। आप आपके अंदर झांको, आपके अंदर की आवाज़ क्या है उसको सुनो। अपने कानों को बाहर मत लगाओ, अपने अंदर लगाओ, अपने दिल की तरफ लगाओ, अपने दिल को चिपका दो अपने कानों को और ये देखो कि वो दिल क्या कह रहा है आपके गोल के बारे में, आपके ख्वाबों के बारे में। आपके पास नॉलेज नहीं होगी, सही बात है। आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा, सही बात है। आपने वो चीज़ कभी नहीं की होगी, सही बात है। आपके दोस्तों में से, आपके ख़ानदान वालों में से, आपके महल्ले वालों में से किसी ने वो काम नहीं किया होगा, सही बात है। लेकिन आपका दिल अगर कह रहा है कि तुम ये कर सकते हो तो तुम कर सकते हो। आपको कोई रोक नहीं सकता है। अगर आपने बाहर के लोगों को या बाहर के लोगों की आवाज़ को ये इजाज़त दे दी कि आपके फैसले वो लोग करेंगे, तो फिर आप कभी कामयाब नहीं हो सकते हैं। दुनिया में जो भी शख्स कामयाब हुआ है उसने अपने अंदर की आवाज़ सुनी, बाहर की आवाज़ नहीं सुनी उसने। मेरे दिल की जो आवाज़ है, मेरे अंदर से जो आवाज़ आ रही है उसको मैं सुनूंगा, ये आप ठान लो। अपने अंदर की आवाज़ को इतना मजबूत बनाओ कि अगर बाहर से 10 करोड़ लोगों की आवाज़ें भी आ रही हैं तो वो एक अंदर की जो आपकी आवाज़ है उसको मार ना सके, उसको दबा ना सके, उसको खामोश ना बिठा सके, उतना मजबूत कर लो अपने आप को। अगर आपने अपने अंदर की आवाज़ को कमज़ोर कर दिया तो फिर एक बाहर की आवाज़ आपके ख्वाबों को, आपके ड्रीम्स को, आपके गोल को तबाह व बर्बाद कर देगी। और फिर आप आखिर में यही कहेंगे कि काश मैं कर लेता, काश मैं उनकी बात नहीं सुनता, काश मैं लोगों की बात नहीं सुनता, काश मैं अपने रिश्तेदारों की बात नहीं सुनता, अपने दोस्तों की बात नहीं सुनता, अपने कोलिग्स की बात नहीं सुनता और वो कर लेता तो मैं आज कामयाब हो जाता। तो वो काश का जो वर्ड आएगा ना बाद में, वो नहीं होना चाहिए। हम बचपन से कहानी सुनते हुए आ रहे हैं और वो है रैबिट और टॉर्टोइस की, कि खरगोश और टॉर्टोइस में रेस हुई और टॉर्टोइस जीत गया और रैबिट हार गया। ये कहानी सुन सुन करके हम बड़े हुए हैं। इससे हमको कई सबक हमको मिलते हैं, कई लेसन्स हमको मिलते हैं। हमको जो लेसन बतलाया गया है, हमको जो सबक बतलाया गया है कि आप जब तक अपने गोल तक नहीं पहुंच जाते आपको आराम नहीं करना है और किसी को कमज़ोर नहीं समझना है। ये सबक हमको सिखाया गया है और ये वजह हमको बतलाई जाती है कि इसी वजह से रैबिट हार गया था, कि उसने टॉर्टोइस को हकीर समझा। उसने समझा कि टॉर्टोइस बहुत स्लो चलता है और मैं बहुत तेज़ दौड़ता हूँ, और वो आराम करने के लिए कहीं पर रुका और वो हार गया, वो सो गया और वो हार गया। राइट, हमको ये बतलाया जाता है। लेकिन इसकी असल वजह क्या है आपको पता है? आप YouTube पर या इंटरनेट पर जाएं और सर्च करें रैबिट एंड टॉर्टोइस रेस। एक रियल गेम खेला गया है रैबिट और टॉर्टोइस के दरमियान में, यानी उन दोनों से रेस करवाई गई है रियल में। ये जापान या चाइना में कहीं पर हुआ है ये। तो जब वो लोग रेस शुरू किए तो हकीकत में टॉर्टोइस जीत गया और रैबिट हार गया। जब वो गेम खेला जा रहा था तो अतराफ में बहुत से लोग खड़े हुए थे, बहुत से लोग उस गेम को देख रहे थे और वहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर था,
सब लोग यही कह रहे थे कि टॉर्टॉइस जीत जाएगा और रैबिट हार जाएगा। तो आप उस वीडियो में देखना कि रैबिट लोगों के शोर की तरफ अपना ध्यान लगा दिया। वहां पर वो ठहरा था, चलता था और फिर वो लोगों को देखता था, चलता था और लोगों के शोर को सुनता था, लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, वो देखते रहता था वो। और टॉर्टॉइस जो था वो सिर्फ चलते ही जा रहा था। जितने लोग वहां पर चीख मार रहे थे उसको कोई असर नहीं हो रहा था, बस वो चलते ही जा रहा है, बस वो चलते ही जा रहा है, बस वो आगे बढ़ते जा रहा है। रैबिट थोड़ा आगे बढ़ता, फिर ठहर करके लोगों को देखता, लोगों के शोर को सुनता, फिर वो आगे बढ़ता, फिर ठहर जाता और टॉर्टॉइस चलते ही जा रहा था। और आखिर में वही हुआ जो हम कहानी में सुनते थे कि टॉर्टॉइस जीत गया और रैबिट हार गया। रैबिट भी करीब आ गया था उस लाइन को क्रॉस करने की, लेकिन वो लोगों के शोर को सुनते जा रहा था, लोगों के शोर को सुनते जा रहा था और ठहरते जा रहा था और टॉर्टॉइस चलते गया और वो जीत गया। यहाँ पर मैं बतलाना चाहता हूँ कि रैबिट ने क्या गलती की कि वो लोगों के शोर को सुन रहा था, वो बाहर की आवाज़ को सुन रहा था, वो अंदर नहीं देख रहा था अपने, वो लोग क्या कह रहे हैं वही देख रहा था, वही सुन रहा था। और टॉर्टॉइस ने क्या किया, लोगों की बातों को उसने केयर नहीं किया। वो ऐसा नहीं था कि वो सुना नहीं, वो सुन भी रहा था, लेकिन उनकी शोर की वजह से, उनकी बातों की वजह से वो रुका नहीं, वो अपने गोल की तरफ से अपने जहन को हटाया नहीं, अपने गोल से अपने माइंड को हटाया नहीं, पूरे अपने फोकस को हटाया नहीं और वो जीत गया। इसीलिए बाहर की आवाज़ को मत सुनो, अपने अंदर की आवाज़ को सुनो, अपने अंदर अपने दिल की आवाज़ को सुनो। चाहे आप स्लो ही जा रहे हो, लेकिन आप अपने मकसद तक पहुंच जाएंगे अगर आप अपने दिल की सुनेंगे। बाहर के लोगों की बातों को अगर आप सुनना शुरू कर दिए तो फिर आप चाहे कितनी भी तेज जा रहे हो, आप अपने गोल तक नहीं पहुंच सकते, कभी कामयाब नहीं हो सकते। तो ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ जो आपको करना है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो ये है कि आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए अपने ड्रीम्स को फॉलो करने की, अपनी आवाज़ को सुन के उसको प्रैक्टिकली करने की। आपके अंदर करेज होना चाहिए, ये बहुत अहम चीज़ है। अगर आप अपने अंदर की आवाज़ सुन रहे हैं लेकिन आपके अंदर हिम्मत ही नहीं है, आपके अंदर करेज नहीं है वो चीज़ करने का, तो फिर आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। हिम्मत एक ऐसी चीज़ है जो आपके और आपके गोल के दरमियान में जितने ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, जितनी मुसीबतें आ रही हैं, जितनी रुकावटें आ रही हैं, उन सब से लड़ने की ताकत, उस शक्ति आपको देता है। मैं आपको यहाँ पर सिर्फ 2 चीज़ें बतलाया हूँ, लेकिन मैंने पहले आपको बतलाया शुरू में वीडियो में कि और भी बहुत सी चीज़ें इस पर अफेक्ट करती हैं, और भी कई रीजंस हो सकते हैं, कई वजूहात हो सकते हैं जिसकी वजह से आप अपना काम नहीं शुरू करते या फिर आप अपने मकसद को क्विट कर देते हैं। मुझे यकीन है कि आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ होगा और आपको इससे कुछ फ़ायदा हुआ होगा। अगर आपको लगता है कि ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और आपको इससे फ़ायदा हुआ है तो फिर डेफिनेटली दूसरों को भी इससे फ़ायदा होगा। सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।